करी थी जर्नल एंट्री से रिलेटेड, उसमें मैंने आप लोगों को ये कुछ रूल्स बताए थे, जिसमें ये ऊपर वाले रूल्स पर्सनल अकाउंट के हैं, ये 2 रूल्स हैं ये रियल अकाउंट के हैं और ये नॉमिनल अकाउंट के हैं। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जो प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो है पहले आप उसे देखें, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री से रिलेटेड, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसमें कुछ क्लियर नहीं होने वाला आप लोगों को। ये रूल्स जो 2 रूल्स हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये हैं पर्सनल अकाउंट के रूल्स। मतलब अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं आप किसी पर्सन को, तो आप ये रिसीवर और गिवर के लिए डेबिट क्रेडिट वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। यहीं पर ये रूल्स आते हैं असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये रियल अकाउंट के रूल हैं, रियल अकाउंट में असेट आएगा। दूसरी तरफ ये जो 2 रूल हैं ये इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं, जहाँ पर आप सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर रहे हैं, इनकम हो रही है, प्रॉफिट गेन हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ये रूल्स नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स हैं जी। अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमें कुछ एंट्री पास करनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट लेक्चर में कुछ एंट्रीज मैंने बताई थी, जैसे एक एंट्री थी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कोई भी अमाउंट ले लेते हैं हम, 1 लाख रुपीज से आपने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में कैश इन हुआ है, अब आपको देखना है इन जो हो रहा है आप उसको डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू जो अमाउंट जिससे आप बिजनेस शुरू करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल, तो कैपिटल को आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करने के लिए आपको यहाँ क्रेडिट लिखना नहीं होता है, जैसे हमने डेबिट किया तो डेबिट लिखा है, DR करके डॉट लगाया है, दिस इज कॉल्ड डेबिट। लेकिन अगर क्रेडिट कर रहे हैं आप तो क्रेडिट आपको लिखना नहीं होता है, ये जो 2 आपने लिखा है 2 का मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये क्रेडिट होगा। और फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। और जो अमाउंट है 1 लाख एंड 1 लाख। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। यहीं पर आप कुछ ट्रांजैक्शन और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, केवल अभी रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग वो कुछ ट्रांजैक्शन देख चुके हैं। रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में सपोज आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज अमाउंट है 20,000। आपके पास फर्नीचर आया होगा, आपके पास से कैश बाहर जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो वहां पर जो चीज इन हो रही है, इन वाली चीज को आप डेबिट करिए, जो गोज आउट हो रहा है उसको आप क्रेडिट करिए। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। दूसरे ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, मैं सारी एंट्रीज एक ही साथ बता दूंगा इनकी। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, कैश में आपने गुड्स खरीदे हैं 10,000। यहीं पर दूसरी थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से आपने 20,000 के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फ्रॉम मिस्टर बी फॉर कैश, कैश में आपने गुड्स खरीदे हैं मिस्टर बी से 5,000 के। अभी हमें केवल यही ट्रांजैक्शन देखनी है। इन ट्रांजैक्शंस के बाद फिर मैं आता हूं नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन पे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन आप लोगों के पास हैं। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, particulars, लेजर फोलियो LF एंड अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड। डेट आप लोगों को गिवन नहीं है यहाँ, अभी जो मैंने ट्रांजैक्शंस दी हैं, तो डेट की जगह मैं सीरियल नंबर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 नोट कर देंगे। दिस इज अमाउंट, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। एक और चीज, यहाँ आप रुपीज का सिंबल बना दीजिए या फिर RS करके रुपीज लिख दीजिएगा।
यहाँ देखिए, अभी मैंने आप लोगों को जो बताया था यहाँ से रूल्स रेज कर दिए हैं, लेकिन वो रूल्स जो शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्या चीज़ आप डेबिट कर रहे हैं, क्या क्रेडिट कर रहे हैं? डेबिट करते हैं आप ऑलवेज रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। डेबिट करते हैं जो बिजनेस में आता है, कम्स इन, और क्रेडिट करते हैं जो बाहर जाता है, गोज आउट। डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, एंड क्रेडिट करते हैं आप इनकम एंड गेन्स। तो इनकम और गेन्स, ये सारे मैंने शॉर्ट में मतलब एक टाइप से आपके वो थंब रूल्स हो गए। पहला आपको देखना है, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा होगा, कम्स इन होगा, और कम्स इन होगा तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। सिंपल है। पहली ट्रांजैक्शन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज आपके पास से बाहर जा रही है, बिजनेस से बाहर जो जा रहा है वो है कैश। जब आप कुछ खरीदते हैं तो कैश आपके पास से जाएगा टू कैश अकाउंट। 20,000 यहाँ मैं डेबिट में लिखूंगा, इधर डैश लगाऊंगा, और 20,000 ही क्रेडिट साइड में लिखूंगा, यहाँ पे डैश लगाऊंगा। इस एंट्री की नरेशन भी लिखनी जरूरी है। नरेशन में हम बीइंग वर्ड यूज करके जो ट्रांजैक्शन है आप वही नोट कर सकते हैं। मतलब नरेशन में आप लोगों को ये लिखना है कि नरेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट्री। नरेशन डिस्क्राइब करती है एंट्री को। तो एंट्री देखकर आप देखिए, यहाँ से देखकर अगर मैं किसी लेमैन से बोलूं कि भाई जरा बताओ इसमें क्या हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो जैसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो नहीं बता पाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं नरेशन में लिख दूंगा तो उसे पढ़ के हिंट लग सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसे अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है वो पर्सन भी बता सकता है कि एंट्री में क्या हो रहा है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज। इसके बाद जो दूसरी एंट्री है उसमें आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, दूसरी ट्रांजैक्शन में परचेज कर रहे हैं, गुड्स कैश में खरीद रहे हैं 10,000 रुपए में। तो कैश जा रहा है आपके पास से, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जो बिजनेस में इन हो रहे हैं डेबिट करेंगे, लेकिन गुड्स का नाम नहीं पता आपको, तो उसके लिए आप लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके पास से पैसा चला गया 20,000, नहीं सॉरी 10,000 एंड 10,000, 10,000 रुपीज। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। सेकंड हो गया, हमने फर्स्ट क्लोज कर दी, सेकंड क्लोज कर दी। अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड में आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं जी, उधार खरीद रहे हैं, कैश नहीं जा रहा आपके पास से, और मिस्टर ए का नाम दिया है। मिस्टर ए आपको गुड्स दे रहे हैं, मिस्टर ए आपके लिए गिवर हैं। देखिए मिस्टर ए गिवर हैं तो क्रेडिट कर देंगे, और गुड्स आप खरीद रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। किसी पर्सन के नाम के आगे अकाउंट लगाना जरूरी नहीं भी है, आपको ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे पर्सन के नाम के आगे। लेकिन बाकी जो सारे एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, उन सब में आपको अकाउंट लगाना जरूरी है, वहां पे मैंडेटरी है। तो पर्सन के आगे भी हम लगाते चलते हैं। 20,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ, 20,000 का अमाउंट यहाँ पर। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए। क्लोज करेंगे इसको। फोर्थ, इसमें आप परचेज कर रहे हैं मिस्टर बी से कैश में। जी कैश लिखा है, मिस्टर बी का नाम भी लिखा है पर कैश लिखा है यहाँ, तो कैश आपके पास से जा रहा होगा। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश आपके पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 5,000 रुपीज आपने परचेज किया। यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये हमारी 4 एंट्रीज पूरी हो गई। अभी इसी टाइप की मैं कुछ ट्रांजैक्शंस और आपके साथ शेयर करता हूं। जी स्टूडेंट्स, तो
यहाँ जो कुछ अभी ट्रांजैक्शन आप लोगों के पास हैं, ये ट्रांजैक्शन सेल्स से रिलेटेड हैं और इसमें आपके पास से गुड्स जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो यहाँ आपको देखना है क्या बिजनेस में इन हो रहा है और क्या बिजनेस से आउट हो रहा है। पहली ट्रांजैक्शन यहाँ पर है कंप्यूटर सोल्ड फॉर कैश। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है, फॉर्मेट में ही यहाँ पर आपको एंट्रीज बनानी है और नरेशन जरूर लिखनी है हर एक एंट्री के नीचे। तो पहला आपके साथ ट्रांजैक्शन है कंप्यूटर सोल्ड फॉर कैश। आपके पास से कंप्यूटर जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो कंप्यूटर जो गोज आउट हो रहा है उसको आप क्रेडिट करेंगे और जो चीज बिजनेस में आ रही है, कैश में बेच रहे हैं तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश को आप कम से हो रहा है तो डेबिट करेंगे। सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू कंप्यूटर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, 40,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड में एंड 40,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसी में आप ट्रांजैक्शन इस एंट्री की नरेशन भी बना देंगे और नरेशन हो जाएगी बीइंग कंप्यूटर सोल्ड फॉर कैश। यहाँ जो नरेशन आएगी बीइंग कंप्यूटर सोल्ड फॉर कैश। कैश में आपने कंप्यूटर बेचा, हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री पे आते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहां भी कैश आ रहा है आपके पास। सिंपल है जी, जब देखिए कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और आप गुड्स बेच रहे हैं, आपको नहीं मालूम, पहले एंट्री में आपको मालूम था आप कंप्यूटर बेच रहे हैं तो आपने कंप्यूटर का नाम लिखा यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ सेकंड ट्रांजैक्शन में नहीं पता कि आप गुड्स में क्या सामान बेच रहे हैं, मिसलेनियस आइटम है, तो आप यहाँ पर सेल्स लिख देंगे जी, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 10,000 और क्रेडिट साइड में भी 10,000। यहाँ पर एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और अब थर्ड नंबर की ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स। देखिए यहाँ नहीं लिखा कि कैश में बेचा है, यहाँ नाम दिया गया है, मिस्टर एक्स का नाम जहां पर दिया है तो वो रिसीवर है हमारा गुड्स का। अगर कोई पर्सन हमसे गुड्स खरीद के जा रहा है, ही इज रिसीवर, और रिसीवर है तो रिसीवर डेबिट होगा। सिंपल सी बात है, हमें कैश नहीं मिल रहा, कैश यहाँ रिसीव नहीं हो रहा, वो पर्सन का नाम दिया है तो उस पर्सन के नाम को आप डेबिट कर दीजिए, बिकॉज ही इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ये रूल होता है। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू, अगेन गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। सिंपल है, सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, परचेज कर रहे थे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा था। 40,000 रुपए हमारा यहाँ आ गया, 40,000 रुपए हमने यहाँ पर लिखा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, एंट्री कंप्लीट। फोर्थ नंबर की ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर कैश। मिस्टर वाई को बेचा, कैश में बेचा, कैश गिवन है तो कैश रिसीव हुआ होगा। मिस्टर वाई का नाम यहाँ पर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। कैश जहां गिवन है तो आप लोगों को कैश ही देखना है साहब। कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड कर रहे हैं टू सेल्स अकाउंट। सिंपल, जो ये वाली ट्रांजैक्शन थी सेम यही है, लेकिन इसमें मिस्टर वाई का नाम भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। अगर ये कैश वर्ड नहीं लिखा होता, जैसा कि यहाँ पे था कैश नहीं लिखा, तो हम ये मानते कि उधार बेचा गया है, और उधार बेचा है तो पर्सन का, रिसीवर का नाम डेबिट करते। एंट्री हमने बना दी है लास्ट वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 20,000 अमाउंट डेबिट साइड एंड 20,000 अमाउंट क्रेडिट साइड। अगेन नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, सिंपल। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स जो है हमने गुड्स परचेज किए, मैं कुछ नई ट्रांजैक्शन यहाँ पर नोट करी हैं। इसमें लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, 50,000 के गुड्स आपने खरीदे, और गुड्स रिटर्न टू रवि, रवि ने क्या काम करा, रवि मतलब आपने गुड्स खरीदे थे 50,000 के, उसमें कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले, खराब निकले, वो गुड्स आपने रवि को रिटर्न कर दिए, रवि के पास वापस चले गए। मतलब जो ऊपर परचेज किया था हमने, वो परचेज रिटर्न कर दिया। देखिए यहाँ ध्यान से, हमने परचेज किए थे गुड्स,
तो परचेज को तो डेबिट किया जाता है एंट्री में, ये हमने परचेज को रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न्स, तो इसको आप क्रेडिट करेंगे। अपोजिट है, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं बिजनेस से, परचेज को डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। सिंपल है। 20% मतलब 50,000 का 20% हमने वापस कर दिया जी। एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद में हम नीचे वाली दो ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाएंगे। पहला गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, मैंने अभी बताया था जब आप परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, और जब आपने कैश में नहीं खरीदा है, ये क्रेडिट खरीदा है, नाम दिया है रवि का, तो रवि का नाम आएगा, अमाउंट आ जाएगा 50,000 एंड 50,000। फिर आप वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो रवि आपसे गुड्स रिसीव कर रहा है, रवि आपसे गुड्स रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर है तो आप उसे डेबिट करिए। देखिए बस आपको ये देखना है कि कब रवि जो है वो गिवर है और कब रिसीवर है, और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे आप परचेज रिटर्न्स अकाउंट, परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट। अमाउंट है 20% ऑफ द ओरिजिनल परचेज, तो इस परचेज का 20% आप निकाल लीजिए। 10,000 रुपीज के गुड्स डिफेक्टिव निकले, वो आपने वापस कर दिए। देखिए जी इजी है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। कुछ हमारे पास ऐसा नरेशन लिखते चलिएगा, इसमें आएगी बीइंग गुड्स परचेज और इसमें आएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू रवि, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, गुड्स रिटर्न टू रवि, सिंपल। इसके बाद आता है सेल्स की ट्रांजैक्शन। आपने गुड्स सोल्ड किए महेश को, महेश इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, रिसीवर है तो जी डेबिट करिए, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहुत आसान, 40,000 रुपए का अमाउंट है तो 40,000 का अमाउंट डेबिट क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया। इसके बाद ये हो गया हमारा थर्ड नंबर की ट्रांजैक्शन पूरी, 1 2 3। अब हम आते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ में क्या है, गुड्स रिटर्न बाय महेश। हमने महेश को बेचा था गुड्स, 40,000 का बेचा था, महेश ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया क्योंकि मे भी हमारा गुड्स डिफेक्टिव हो या जो भी कुछ रीजन रहे हो, क्वालिटी अप टू डेट ना हो, तो वो गुड्स हमारे पास रिटर्न आ गए हैं। 40,000 में से 10,000 के गुड्स हमें मिल गए हैं जी, डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न बोलते हैं इसको, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू महेश वापस कर रहा है, वो गिवर है तो महेश का अकाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इसके बाद 10,000 का अमाउंट गिवन है जी क्वेश्चन में यहाँ पर, तो आप वही अमाउंट लिख देंगे। परसेंटेज होगी तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, सिंपल है। सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, परचेज को डेबिट कर रहे हैं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। एक छोटी सी बात, ये जो परचेज रिटर्न होता है इसका दूसरा नाम, हम देखिए परचेज किया, हम बाहर भेज रहे हैं, तो इसका दूसरा नाम रिटर्न्स आउटवर्ड भी होता है, रिटर्न्स आउटवर्ड्स। ऐसे ही सेल्स रिटर्न जो है वो हमारे पास वापस आ रहा है गुड्स, तो इसका दूसरा नाम रिटर्न्स, एक सेकेंड, रिटर्न्स इनवर्ड भी होता है। ये ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। चलिए तो अब दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ हम आई होप कि अभी जो हमने डिस्कस किया वो सब क्लियर होगा आप लोगों को। और ये जितना पोर्शन है, जैसे कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को जी ये परचेजेस, सेल्स, ये सब कुछ क्लियर है। और जी ये है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो नीचे आपको विजिबल है। चलिए तो यहाँ दिक्कत थोड़ी सी, देखिए कई सारी दिक्कतें होती हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में, और यूट्यूब पे वीडियो मैं यहाँ पर बनाकर डिलीवर कर रहा हूँ, मे बी वो दिक्कतें तो खैर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ जो है ये ट्रांजैक्शन आप लोगों को आई होप क्लियर है। इसके बाद जो पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें शेयर करूंगा, जिसमें मैं कुछ डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। जैसे आपने यहाँ पे गुड्स बेचे थे 40,000 के, उसके बाद 10,000 का वापस आ गया गुड्स, इसका मतलब अभी आपको फ्यूचर में कुछ पैसा मिलेगा महेश से, जो होगा 30,000। तो 30,000 पे अगर कुछ डिस्काउंट है, एक्स फॉर कैश और ट्रेड डिस्काउंट जो भी कुछ होता है वो अभी हम, जैसे सेल्स परचेज के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश रिसीव और कैश पेमेंट के टाइम पे कैश डिस्काउंट होता है, तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा ये सारी जर्नल एंट्रीज की सीरीज।